आज अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, ये व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि भारतीय नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो किसी विदेशी को नहीं प्राप्त है। और स्वतंत्रता ही मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि मानव में स्वतंत्रता नहीं होगी तो उसका मूल विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारे संविधान विधिवेत्ताओं ने मानव की स्वतंत्रता के लिए ये स्पष्ट किया है कि कौन सी स्वतंत्रता हमें अपने नागरिकों को दी जाए, कौन से विदेशों को दी जाए। तो अनुच्छेद 19 में ये कहा गया है कि हम पहले भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए बाध्य हैं, न कि विदेशियों के लिए, व्यक्तियों के लिए। व्यक्ति का मतलब होता है कि विदेशी, और नागरिक का मतलब है भारतीय। तो अनुच्छेद 19 भारतीय स्वतंत्रता के लिए बाध्य है, न कि व्यक्तियों के लिए। इसीलिए अनुच्छेद 19 केवल नागरिक को इसलिए प्राप्त है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने धर्म, जात या व्यवसाय को विकास करने के लिए किसी भी स्थान पर जा सकता है या देख सकता है, उसको सुन सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन नागरिकों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, क्योंकि जब तक हमारा समाज या हमारे भारतीय नागरिक इसको अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, तब तक हम विदेशियों के लिए इसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे स्त्री हो या पुरुष, को कहीं भी रहने के लिए, भारत के किसी परिक्षेत्र में रहने के लिए या घूमने के लिए जा सकता है, लेकिन कोई विदेशी के लिए अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए नहीं प्राप्त है कि जब तक हमारा नागरिक संपूर्ण सामाजिक और शैक्षिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं हो सकता, तब तक हम किसी अन्य के लिए नहीं सोच सकते। इसीलिए ये भी कहा गया है कि स्वतंत्रता एक आत्यांतिक अधिकार नहीं है, इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगर कोई लोक व्यवस्था में समस्या आती है तो इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। निर्बंधन का मतलब हुआ कि कुछ एरिया ऐसे निर्धारित हैं कि वहाँ किसी खास व्यक्ति के लिए इस पर इंगित किया गया है, तो वहाँ वही व्यक्ति रह सकता है। जैसे असम है, नागालैंड है आदि क्षेत्र। यहाँ पर कुछ आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं कि इनको इन क्षेत्रों में अन्य नागरिकों को जाने का अधिकार नहीं है, या अगर अधिकार भी है तो वहाँ पर भारत सरकार की परमिशन से ही जा सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा बात है, इसमें एक गोपालन का बाद केस आया है कि न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता का मूल भावना है। यदि उनको ये स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो उनकी मानसिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार संभव नहीं है। और इसको सुधार के लिए उनको जो भी आवश्यकता हो, अगर वो भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध हो जाती है तो शायद उनका जीवन संभव हो जाएगा। इसीलिए माननीय न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री जी ने यह स्पष्ट किया है कि भारत का कोई भी नागरिक यदि इस समाज में पल रहा है तो उसको आज़ादी आवश्यक है, लेकिन आज़ादी इतनी नहीं होनी चाहिए कि जो है किसी अन्य के लिए नुकसानदायक बन जाए। इसलिए शास्त्री जी ने स्पष्ट कहा है कि न हमारा नागरिक भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में जा सकता है, लेकिन उस पर भी एक निर्बंधन है कि लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए जिस क्षेत्र में निर्बंधन लगाया गया है वहाँ जाने पर मना किया सकता है। और उसके लिए वो माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील भी नहीं कर सकता है कि इस क्षेत्र में हमें नहीं जाने दिया गया, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे निर्धारित किए जाते हैं कि वहाँ के मूल नागरिकों के लिए सुरक्षित की गई है। वहाँ पर वही नागरिक ही रह सकता है जो वहाँ का मूल निवासी होगा, अन्यथा नहीं। जैसे इस समय कुछ मामले ऐसे धार्मिक स्थलों पर किया गया है कि वहाँ का मूल नागरिक ही उस लोकल एरिया का जा सकता है, अन्य राज्य के नहीं। तो इसी तरह से माननीय न्यायाधीश जी ने इस बात का निर्धारण किया है कि नागरिकों को घूमने का मूल अधिकार है, लेकिन कुछ एरियो में उनके निर्बंधन लगाया जा सकता है, ताकि हमारी सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए उस पर कोई आंच न आए। और अगला पॉइंट है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। इसमें यह कहा गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार बोल सकता है, कुछ कह सकता है, उसको सुनने के लिए सरकार बाध्य है, और वो कहने के लिए भी बाध्य है। इसलिए कि उसको कहने में ये समस्या नहीं है कि हम क्या बोले क्या ना बोले। वो अपनी इच्छा को, अपनी इच्छाओं को या जो करना चाहता है अपने लिए, उसके लिए सरकार के सामने रख सकता है। ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन इस इच्छा को शांतिपूर्वक ढंग से कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यही हमारे न्यायाधीशों का कल्पना भी है कि कोई भी समस्या सरकार के सामने रखी जाए तो उसको शांतिपूर्वक रखी जाए, कोई लड़ाई झगड़ा या अन्य दंगा के साथ नहीं तो ये हमारे स्वास्थ्य लोक व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए
लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य को बहुत ही ध्यान में रखा गया है कि जिन क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं उन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, ताकि उन एरिया पर या उन वहाँ का प्रशासनिक क्षेत्र उनको सुचारू रूप से मेंटेन करने के लिए कभी कोई समस्या न उत्पन्न हो जाए। इसलिए हर नागरिक का यह अधिकार है कि वो अपनी समस्याओं को अपने निकटतम सरकार के समक्ष रख सकता है, और ये उसका मूल अधिकार भी है, ताकि वो अपनी समस्या को, सरकार की समस्याओं को जान सके। उनके निकटतम, चाहे वो संसद हो या मंत्री हो, सबको जानने के लिए या सुनने के लिए पूर्ण अधिकार है। लेकिन अब उनकी समस्याओं को ये सरकार का काम है कहाँ तक हल करती है, कहाँ तक नहीं कर पाती है, या उनकी आर्थिक व्यवस्था कहाँ तक निर्भर है कि उनकी समस्याओं को सुना जा सके। अब तीसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है जानने का अधिकार। भारत सरकार के जानने का अधिकार मतलब यह हो कि जन सूचना का अधिकार। भारत सरकार की कोई भी काम हर नागरिक को जानने का अधिकार है। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, या किसी ऑफिस से कोई भी रिपोर्ट लेना हुआ तो उसको जन सूचना के आधार से मांगा जा सकता है। लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी हैं लोक व्यवस्था को चलते उनको नहीं मांगा जा सकता। जैसे सुरक्षा संबंधी सूचना को आर्मी से नहीं मांगा जा सकता है, या अन्य ऐसी चीज़ें हैं कि जो भारत सरकार कभी देने के लिए बाध्य नहीं है। तो जो सरकार प्लान अपनी जनता के लिए करती है वो उनके भले के लिए करती है, लेकिन लोक व्यवस्था को चलते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं गोपनीय रखी जाती हैं, उनसे जन सूचना के माध्यम से मांगा भी नहीं जा सकता है। इसमें एक आता है इमैनुअल कांड का बात। इमैनुअल कांड एक केरल का मामला है। इसमें ईसाई छात्र एक प्रार्थना स्थल पर खड़े हुए और उनको राष्ट्रगान गाने के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन तो राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया, तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन वो इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय ने यह अभिनय किया कि कोई भी किसी भी समुदाय का छात्र यदि उसको राष्ट्रगान उसके धर्म में गाना प्रतिबंध है तो गाने के लिए नहीं गा सकता, लेकिन उनका सम्मान करना मूल धर्म है। अर्थात उन ईसाई छात्रों को वापस पुनः बुला लिया गया, क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि किसी भी धर्म का कोई भी छात्र अगर किसी राष्ट्रगान को गाने से उनके धर्म में प्रतिबंध लगाया गया है तो गा तो नहीं सकता है, लेकिन राष्ट्र धर्म का सम्मान करना उनका सबसे परम धर्म है। इसीलिए इस बात में माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत का कोई भी संप्रदाय राष्ट्रगान का सम्मान करना अनिवार्य है। इसीलिए शायद अब हर धर्म में इसको अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन गाने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है, सम्मान करने के लिए अनिवार्य किया गया है। बस